डेफिनेशन अब हमने हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन अ कार्टेशियन प्लेन। ओके, ये डिटेल टॉपिक है 3.2 के, सॉरी यहाँ पे मैं आप डिटेल टॉपिक कर रहे हैं 3.2 के। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि एक और डेफिनेशन कर लेता हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए ये क्या होता है, ये असल में दो लाइनों पर मुश्तमिल होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम consists of two lines, दो लाइनों पर मुश्तमिल होता है। एक को बोलते हैं एक्स एक्स डैश लाइन, जबकि दूसरा होता है वाई वाई डैश। ये कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों में इंटरसेक्ट होते हैं राइट एंगल के साथ। एंड intersecting with a right angle। ओके, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, इस कॉल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब देखिए इसको सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो इक्वेशन से आया है, और जब इक्वेशन एक से ज़्यादा हो तो उसको सिस्टम बोलते हैं। इसका इक्वेशन अगर आप देखें, इसका इक्वेशन y = 0 होता है, इसका इक्वेशन x = 0 होता है, और इसके अलावा इसमें कॉमन सोल्यूशन भी ओरिजिन होता है। इस वजह से इसको सिस्टम बोलते हैं। कोऑर्डिनेट इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट यहाँ पे होता है, फिर कॉमा लिखते हैं, एक कंपोनेंट यहाँ पे होता है। रेक्टेंगुलर किसे कहते हैं, क्योंकि अगर आप इनके बॉर्डरी को मिलाएं तो आपके पास ये एक रेक्टेंगल जैसी फिगर बनेगी। ओके, ये पूरा खुलासा है। अब इसके डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम में इसका मज़ीद पोस्टमार्टम करते हैं। डायग्राम, ओके, डायग्राम क्या है सर? बड़ा सिंपल डायग्राम है। ये एक्स, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा, ये वाई एक्सिस हो गया। हमने क्या कहा, ये बिल्कुल राइट एंगल के साथ जुड़ चुके हैं। ये देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये इनफाइनाइट लाइन इसी साइड पे है, ये इनफाइनाइट लाइन इसी साइड पे है। इसको बोलते हैं वाई, ये इनफाइनाइट लाइन है। नीचे भी ये वाई डैश है, ये भी इनफाइनाइट लाइन है। ओके, अब देखिए अब ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं प्रॉपर। इसके अलावा इसका निक नेम क्या है, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। The coordinate system यानी rectangular is also called Cartesian coordinate system। अब Cartesian के ऊपर आते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोलते हैं कार्टेशियन? देखिए कार्टेशियन का मतलब होता है A क्रॉस B। अगर आप A क्रॉस B में देखें तो इसमें कंपोनेंट इस तरह वैल्यू होती हैं। ये क्या होते हैं, कामा अप टू 100। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखें, आपको सारे के सारे इस फॉर्म में मिलेंगे, पेयर फॉर्म में मिलेंगे। ओके, अब इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन है इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। वो ऑब्जर्वेशन मैं एक एक करके लिख देता हूँ आपके सामने। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? ओके, पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें दो लाइनें हैं। एक लाइन आपके सामने ये नज़र आ रही है। ओके, इस एक्स डैश लाइन को इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं?
हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। अब इसी एक्स एक्सिस के दो डायरेक्शन है, एक या तो इस साइड पे चलोगे जी आप, या आपने इस साइड पे मूव करना है। अगर आपने इस ओरिजिन से देखे, ये ओ, इसको ओ बोलते हैं, ओरिजिन से इस डायरेक्शन में चलोगे, एक्स इज यानी एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, पहली पॉइंट ये ओके होगी। दूसरी पॉइंट, अगर आप ओरिजिन से इस मूव करोगे, ये ओरिजिन है, ये अगर आप इस में मूव कर रहे हो तो फिर एक्स एक्सिस क्या होगा, इज नेगेटिव। ये पॉइंट भी ओके हो गया। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन के ऊपर आते हैं। अब अगर आप इसको देखें, इसमें दो अपवर्ड डायरेक्शन भी हैं। ये पूरा लाइन तो क्या कहलाएगा, ये पूरा लाइन वाई एक्सिस कहलाएगा। ओके, द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस भी इसको बोलते हैं, आर वाई वाई डैश। अब यहाँ पे दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, एक डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगा। यानी अगर आप ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं, ओरिजिन से ऊपर, तो ये होगा वाई एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पॉइंट क्लियर। अगर मैं ओरिजिन से नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो वाई एक्सिस क्या होगा, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, नेगेटिव, यानी ये क्या होगा, नेगेटिव। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। ओके, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब फॉर एग्जांपल आते हैं एक और चीज़ की तरफ, एक नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा है। अब देखिए, ये कुछ ना कुछ वाई एक्सिस की दूरी पे, वाई एक्सिस से दूरी पे है और सम डिस्टेंस एक्स वाई एक्सिस से दूरी पे है। तो इस पॉइंट को किस तरह रिप्रेजेंट करोगे? फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ओके, फॉर एग्जांपल if the point lies in plane, अगर पॉइंट प्लेन में है, यानी या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड वगैरह जिसमें जहाँ भी पड़ा है, it has two coordinate, then it has two coordinate, इसके दो कोऑर्डिनेट बनेंगे। देखिए, ये पॉइंट P होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, x। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, y एक्सिस। अगर ये फर्स्ट में है तो दोनों पॉजिटिव, अगर सेकंड में है तो x नेगेटिव, y क्या होगा, पॉजिटिव। अगर थर्ड में है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, ये सेकंड की बात हो रही है, थर्ड के ऊपर आ जाए। अगर p थर्ड में है तो x नेगेटिव, y भी नेगेटिव। अगर फोर्थ में बात हो रही है तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव। इसके साथ थर्ड कोऑर्डिनेट, इसके साथ फोर्थ कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये पॉइंट कहाँ पे पड़ा हो, x एक्सिस के ऊपर पड़ा हो। जब x एक्सिस के ऊपर पड़ा होगा, अगर पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर है, ओरिजिन से आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर होगा। अच्छा, अगर आप ओरिजिन से इस डायरेक्शन में आ रहे हो तो आप क्या लिखोगे, x नेगेटिव होगा, y की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये होगा नेगेटिव एक्सिस। अगर आप ऊपर जा रहे हो ओरिजिन से इस डायरेक्शन में, तो x तो नहीं हो सकता, y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव y एक्सिस की बात हो रही है। अगर आप नीचे आ रहे हो तो P पॉइंट क्या होगा, 0, नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आप बिल्कुल सेंटर में खड़े हो, तो P पॉइंट अभी नहीं कह सकते, इसको ओरिजिन कहते हैं, तो ये 0, 0 होगा। ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। ओके, अब अगर मैं P पॉइंट ले लूँ, एक और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अगर मैं P पॉइंट ले लूँ फॉर एग्जांपल x, y, इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट।
इसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा क्या कहलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। ओके, नो डाउट। नेक्स्ट आते हैं, कुछ और रिजल्ट प्रूफ करते हैं, कुछ और ऑब्जर्वेशन में भी आए। अब देखिए डेफिनेशन, अब एक और डेफिनेशन आएगी, फिर हम, ये डेफिनेशन है कार्टेशियन प्लेन की। ओके, कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं? द सेट, मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको वाज़े कर देता हूँ। द सेट आर स्क्वायर इक्वल टू ए कामा बी या एक्स कामा वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ए और बी कहाँ से हैं, रियल से हैं, इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। देखिए, अगर आप पूरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें, ये अगर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ये देखिए, ये यहाँ पे सारे जितने भी पॉइंट है वो पेयर फॉर्म में है, सारे पॉइंट किस फॉर्म में है, पेयर फॉर्म में। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा सेट, ये एक तरह सेट बनेगा कुछ इस तरह से, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, आर क्रॉस आर, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आर से आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं ए रख रहा हूँ, सेकेंड एलिमेंट भी आर से आएगा, ए बिलोंग टू आर, बी बिलोंग टू आर। इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अब ऑब्जर्वेशन की तरफ आ जाइए, कुछ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं इसके ऊपर। ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट उठाया ए कॉमा बी, जो कि आर स्क्वायर में से है, कहाँ से है, रिप्रेजेंट। अब देखिए, ये एक इस प्लेन में पड़ा ये पॉइंट, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है अ पॉइंट, ये क्या करता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, पी ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वेयर द कोऑर्डिनेट, एक ए होगा, दूसरा बी होगा, रिस्पेक्टिवली या रिस्पेक्टिवली। ओके, सो अब देखें, अब हमने प्रॉपर वेक्टर की तरफ आना है। अब मैं रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ किसी भी वेक्टर की एक्स वाई प्लेन में, इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं इन अदर वर्ड। ओके, अब एक और ऑब्जर्वेशन है, देखिए, अब शॉर्टकट देखिए, मैं ये एक्स वाई प्लेन है, ये देखिए, जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो इसके लिए प्रॉपर एक और, चूँकि ये हमने ऑलरेडी बताया है कि इसको आई डायरेक्शन, यानी यहाँ पे एक यूनिट फैक्टर यूज़ होगा जो कि आई होगा। आई, इसको लिखते हैं किस तरह, लेट आई डिनोट कर सकता है द यूनिट वेक्टर along a positive axis direction। ये पॉजिटिव एक्सिस में एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए, अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जे एक्सिस होगा, ये होगा वाई डायरेक्शन में, ये एक्स। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा है जिसको मैंने नाम दिया है P, इसके कोऑर्डिनेट है x, क्योंकि ये इससे x से कितने डिस्टेंस पे है, x और यानी x से y डिस्टेंस पे है, और x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, x एक्सिस पे है। देन अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म दे रहा हूँ। अब इसका ऑरिजिन से क्या हिसाब होगा, ये होगा इस तरह से, ये फॉर एग्ज़ाम्पल y है, तो अगर मैं रेक्टेंगल बना लूँ तो ये भी y होगा,
रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये x होगा तो ये भी x होगा। देखिए ये इस तरह जाएगा, ठीक है, ये उस तरह चला जाएगा, ये इस तरह चला जाएगा। अब मैं इसका रिजल्टेंट अगर हम देखें ओ ए बी पी नाम दे दें। अगर मैं इस ट्राइंगल ओ ए पी को देखूँ, ओ ए पी को देखूँ, तो इसमें ही टोटल रूल यूज़ करें। फर्स्ट वेक्टर रिजल्टेंट है ओ पी ओ ए प्लस ए पी। ओके हो गया। ओ पी आ जाएगा, ओ ए की वैल्यू ये एक्स है, चूँकि ये वेक्टर है तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई। ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा ये वाई है और ये इस साइड पे वाई है, लेकिन इसके लिए डायरेक्शन, क्योंकि आप अपर डायरेक्शन में जा रहे हो तो जे एक्सिस के लिए डायरेक्शन क्या यूज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे लिख भी दे वाई डिनोट सॉरी जे डिनोट यूनिट वेक्टर, जे डिनोट डायरेक्शन ऑफ वाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, ये हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। अब टॉपिक आपको क्लियर होगा, ये प्रॉपर अब टॉपिक की हमने डेफिनेशन की। ओके, यहाँ पे अगर x और y को देखें, यहाँ पे x एंड y आर स्केलर्स, दीज आर स्केलर्स। ये क्या है, स्केलर्स हैं। ओके, इससे हमारा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये एक और डेफिनेशन आएगी, कंपोनेंट ऑफ अ अब आप एक वेक्टर ले लें, जैसे कि ऊपर हम ले चुके हैं। वी हैव अ वेक्टर OP किस फॉर्म में है, xi प्लस yj की फॉर्म में है। इसके ऊपर केप भी डालते हैं। देन द कंपोनेंट, देन x and y are component of a vector OP। ओके, इसको मैं मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको मज़ीद इस x को कहते हैं वेयर x इज द x कोऑर्डिनेट, इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एंड y जो है इज y आर y कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये हम क्यों करते हैं, ताकि जब ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करें ताकि आपको x और y का अंदाज़ा हो जाए। ओके, अब एक एग्जांपल आ रहा है, अब एग्जांपल आएगा, ये एग्जांपल 5 है। FP 5, -4 ये पॉइंट है, बी अ पॉइंट इन द प्लेन। ये कोई पॉइंट है प्लेन में। रिप्रेजेंट एज अ वेक्टर, इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करें तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट 5, -4 है तो ये क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ये पोजीशन वेक्टर, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं तो ये पोजीशन आ जाएगी इसके लिए। इसका रिज़ल्ट क्या होता है, xi प्लस yj। अभी मैंने बताया इसको x कहते हैं 5y और दूसरी वैल्यू को क्या कहते हैं, -4। ये था इसका बड़ा आसान सा एग्जांपल था। ओके, एक को x कोऑर्डिनेट कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब एक थ्योरम आ रही है,
ये थ्योरम है इनिशियल पॉइंट, थ्योरम किसका, इनिशियल पॉइंट एट द ओरिजिन। ये थ्योरम तब अप्लाई होगी अगर इनिशियल पॉइंट कहाँ पे अप्लाई हो रहा हो, यानी इनिशियल पॉइंट अगर यहीं पे है तो आप थ्योरम को अप्लाई करें। इसके स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर। जब पोजीशन वेक्टर की बात हो रही हो तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से नापे जा रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अ पॉइंट ऑफ अ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ये वर्ड मैं सही तरह से अदा नहीं कर सकता, तब ए बी का जो आंसर होगा ये होगा बी माइनस ए। ये हेड टू टेल रूल से प्रूव हो जाएगा आसानी से। अब देखिए पहले डायग्राम से काम लेते हैं। डायग्राम हमें बहुत ही मदद देगा। ये देखिए ये ओरिजिन है जिसको मैंने नाम दिया है। पहले एक फर्स्ट पोजीशन वेक्टर ड्रा करें इससे, ठीक है, जो ओ से कहाँ की तरफ जा रहा है, ए की तरफ। फिर दूसरा पोजीशन वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है, ये पॉइंट, इसकी वैल्यू है टोटल ए। अब दूसरा पोजीशन वेक्टर यही से होगा, तो इसको मैंने नाम दिया है फॉर एग्जांपल बी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, बी। अब क्वेश्चन क्या है, कहते हैं ये ए से बी तक डिस्टेंस फाइंड करें, हमने ये फाइंड करना है। ओके, हम पहले लिख देते हैं ओ ए का वेक्टर हमने क्या लिखा, ए, ओ बी की वैल्यू हमने लिख दी बी, और क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर है, ए बी के ऊपर है। अब देखिए हम किस तरह कर लेते हैं, ए से बी तक जाओगे क्योंकि आपने ए से बी तक जाना है। ठीक हो गया। देखिए ये फर्स्ट वेक्टर हेड टू टेल रूल देखें, बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल को देखें, ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है। ओके, फिर इसका हेड टेल के साथ मिल गया जी, हेड टू हेड मिल रहा है और टेल टू टेल मिल रहा है। इसका मतलब ये बना कि ओ बी रिजल्टेंट वेक्टर है कौन से दो वेक्टर का, ओ ए वेक्टर का प्लस ए बी वेक्टर का। लेकिन हमें इसकी तलाश है तो इसको शिफ्ट कर दे। फॉर एग्जांपल ओ बी माइनस क्या आएगा, ओ ए वेक्टर आएगा। यहाँ तक ओके। अब वैल्यू पुट कर ले, इसकी वैल्यू है बी, आप देख सकते हैं ऊपर, इसकी वैल्यू है ए। ये थ्योरम आसान सा थ्योरम था, इसको हम प्रूव कर चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट not at origin। अब हम एक टॉपिक कर रहे हैं जो फॉर एग्जांपल हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, हम कंसीडर कर ले, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स हैं, एक P1 है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, एंड सेकंड क्या है, P2 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। ओके, अगर मैं इनका देखिए, पहले में ओरिजिन हम यूज़ कर रहे थे, ओरिजिन को हम क्या वैल्यू देते हैं, 0, लेकिन अब ये नहीं है। अब इसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन वेक्टर क्या होगी, x1 i प्लस y1 j होगा, और दूसरी की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन वेक्टर अगर मैं दूसरी की ड्रा कर लूँ, OP2 वेक्टर x2 i प्लस y2 j होगा। यहाँ तक ओके। अब हमने क्या फाइंड करना है, P1 to P2 फाइंड करना है। तो वही तरतीब है जी, पहले OP2 आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस OP1 आएगा, जिस तरह ऊपर थ्योरम कर रहे हैं उसी के हिसाब से होगा सब कुछ। x2 i प्लस y2 j, ठीक है, फिर दरमियान में से माइनस आएगी x1 i प्लस y1 j। ओके, P1
E2 पोजीशन वेक्टर, x2 में से क्या निकलेगा, x1 निकलेगा, क्योंकि अलजेब्रा यही कहते हैं ना कि सेम सेम से सब्ट्रैक्ट हो गए, सेम सेम से ऐड हो गए, ये तो अलजेब्रा कहता है। y2 माइनस y1, ये इस तरह हम जब और इनिशियल पॉइंट ओरिजिन के ऊपर ना हो तो इस तरह हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक ओके। अब आते हैं अलजेब्रा के ऊपर। मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, फर्स्ट डेफिनेशन है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में, ये है इक्वल वेक्टर। कंसीडर कर ले टू वेक्टर, वी हैव टू वेक्टर, वी हैव टू वेक्टर्स, हम दो वेक्टर ले रहे हैं। आई एक को यू नाम दे दे, जिसके कंपोनेंट कुछ इस तरह से xi प्लस y1j इन द सेकेंड वेक्टर। हाँ, v है, इसके कंपोनेंट क्या है, x2i प्लस y2j। देन क्या होगा, मैं कहता हूँ u किसके बराबर है, v के बराबर होगा f इन लेव केस है। कब इक्वल होंगे कि x1i प्लस y1j ओके होगा, y1j इक्वल है x2i प्लस y2j। देखिए फर्स्ट कंपोनेंट के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एंड y1 इज इक्वल टू y2 हो जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं तब u और v इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो u और v भी इक्वल है, अगर u और v इक्वल है तो इसके कंपोनेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये थी इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर। अब एग्जांपल 7 के ऊपर देखें। एग्जांपल 07, if u इक्वल टू 2i प्लस yj एंड v इक्वल टू xi माइनस y, सॉरी सिंपल j है, सिंपल माइनस j नहीं लिखा हुआ है बल्कि सिंपल j लिखा हुआ है। कंडीशन क्या है, u v के इक्वल है, फाइंड कर दे x और y। तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, हम दोनों को इक्वल करेंगे, u को किसके साथ, v के साथ, u की वैल्यू लगाओगे 2i प्लस yj इक्वल होगा xi माइनस ये 1j, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डॉट j। देखिए फर्स्ट कंपोनेंट इक्वलिटी के मुताबिक फर्स्ट कंपोनेंट के साथ फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा और ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यहाँ तक ओके। अब डिफिनीशन डिफाइन करते हैं। अब डिफिनीशन है एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ये प्लेन में हो रहा है सब कुछ, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। वी हैव टू वेक्टर्स, हम दो वेक्टर ले रहे हैं, वी हैव टू वेक्टर्स, हमने दो वेक्टर लिए, कौन कौन से दो हैं, u इक्वल टू x1i प्लस y1j, दूसरा वेक्टर क्या है, v इक्वल टू x2i प्लस y2j। सबसे पहले इन दोनों को डिनोट करते हैं, द एडिशन ऑफ टू वेक्टर is denoted by u plus v and define as, अब डिफाइन कर रहे हैं, ये u प्लस v होगा, u की वैल्यू लगाए x1i प्लस y1j प्लस x2i प्लस y2j। देखा अलजेब्रा क्या कहते हैं, वही अलजेब्रा यूज़ होगा, फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड होगा x1i प्लस x2j, क्योंकि इनके कम यानी दोनों के साथ i हैं, y1j प्लस y2j। इनसे क्या होगा, कॉमन होगा, एक i कॉमन करेंगे, x1 को x2 के साथ ऐड करोगे, इनसे j कॉमन होगा, y1 प्लस y2j होगी। ओके, अब देखिए हमने क्या सीखा
कि जब दो वेक्टर आप ऐड करोगे तो आई के कंपोनेंट आई के साथ ऐड होंगे, जे के कंपोनेंट जे के साथ ऐड होंगे। सिंपल सी एडिशन का तरीका है ये, आप आसानी से जी जनाब टेकल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है ये, इसके ऊपर एग्जांपल एक्सरसाइज में आएंगे तो इस वजह से कोई एग्जांपल नहीं। डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसकी डेफिनेशन है? स्केलर। कोई वेक्टर ले ले, लेट वी हैव अ वेक्टर, हमने एक वेक्टर लिया दैट्स कॉल्ड यू, जिसकी कंपोनेंट है एक्स आई प्लस वाई जे। स्केलर ले ले, लेट के बी अ स्केलर, स्केलर मतलब नंबर होता है, के बी अ स्केलर, मे बी रियल, मे बी कॉम्प्लेक्स, मे बी रेशनल, एनी हाउ, उस तरफ में हम नहीं। देन के यू इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी? के यू को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? के यू की जगह वैल्यू पुट कर ले एक्स आई प्लस वाई जे। अब के इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, तो इसको बोलते हैं के एक्स आई प्लस के वाई जे। मतलब क्या बना कि जब कोई भी नंबर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाइड होगा तो वो दोनों के साथ, दोनों कंपोनेंट के साथ क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाइड होना चाहिए। अब एक और डिफिनेशन आएगी सर, नेक्स्ट डिफिनेशन आएगी नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। कोई वेक्टर ले ले, लेट वी हैव अ वेक्टर, हमने एक वेक्टर लिया दैट्स कॉल्ड यू, जिसके कंपोनेंट है एक्स आई प्लस वाई जे। देन माइनस यू, यानी अगर यू को साथ में नेगेटिव मल्टीप्लाइड करो, इन अदर वर्ड इसको मैं कह सकता हूँ अगर -1 मल्टीप्लाइड करे इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसको मैं -1 इंटू यू लिख सकता हूँ, -1 अपनी जगह, एक्स आई प्लस वाई जे। ऊपर हमने क्या कहा कि कोई भी स्केलर, कोई भी नंबर जब वेक्टर से मतलब मल्टीप्लाइड होगा तो दोनों कंपोनेंट के साथ क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाइड, माइनस एक्स आई माइनस वाई जे। अगर मैं ऊपर की रिजल्ट को ले लूँ जो कि हमने इस तरह लिखा है के एक्स आई प्लस के वाई जे, इसका मतलब है कि यहाँ पे के की जगह क्या पुट हुआ है? -1 डॉट यू माइनस एक्स आई माइनस वाई जे। बहुत ही सिंपल सा रिज़ल्ट था ये भी। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? सब्ट्रैक्शन के ऊपर। मे भी थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी। डेफिनेशन है, यह है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। कंसीडर कर ले, लेट वी हैव टू वेक्टर्स, लेट वी हैव टू वेक्टर्स। कौन से दो हैं? एक u है जिसके कंपोनेंट है x1i प्लस y1j, अनदर वेक्टर है v जिसके कंपोनेंट है x2i प्लस y2j। देन u माइनस v, ये सब्ट्रैक्शन आ जाएगी इन डिफरेंस। पहले x1 u की वैल्यू लगाओगे, x1 प्लस y1j, फिर दरमियान में माइनस x2i प्लस y2j। पहले नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, x1i प्लस y1j, ये y1j है, ओके, माइनस x2i माइनस y2j। फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, x1 माइनस x2 साइड पे आई, इनसे j कॉमन करोगे, y1 से किससे सब्ट्रैक्ट होगा? y2j। इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। इसको क्या बोलते हैं सर? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ये भी बड़ा आसान सा रिजल्ट था जी,
इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, ऐसे ही होगा ना। ओके जी, 1 2 3 4 ये पेजेस पे मैंने लिखा है सारे टॉपिक, तो इस वजह से मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ 5 6। ओके अच्छा जी, अब एग्जांपल आ रहा है 8। एग्जांपल 8 है। अब एग्जांपल 8 में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 08, इफ़ u इक्वल टू 3i + 4j एंड v इक्वल टू 4i - 5j, फाइंड नंबर 1 u + v फाइंड कर दे, नंबर सेकंड 2u फाइंड कर दे, नंबर थर्ड -v फाइंड कर दे, नंबर 4 2u - 3v फाइंड कर दे। बहुत ही सिंपल है। पहले 1 को फाइंड करते हैं, u + v। u की वैल्यू लगाइए 3i + 4j, फिर दरमियान में प्लस 4i - 5j। हमने ऊपर क्या पढ़ा है? हमने ऊपर एडिशन ये पढ़ा है कि i के साथ ऐड होगा, j के साथ। तो 3i + 4i ऐसे आएगा 7i, 4i - 5i 5j, ये j है तो ऐसे आएगा -j। ठीक है, ओके हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड। कहते हैं 2u फाइंड कर दे। 2 अपनी जगह, u की जगह वैल्यू पुट कर ले 3i + 4j। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि जो नंबर है वो दोनों के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाइड। 6i + 8j। थर्ड के ऊपर आइए, -v को हम लिख सकते हैं -1 * v। ये ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। -1 अपनी जगह, v की जगह वैल्यू पुट होगी 4i - 5j। -1 दोनों के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाइड होगा नंबर के साथ। तो -4i + 5j, ये 5j है। ओके, तो नंबर फोर्थ पार्ट क्या होगा? नंबर फोर्थ है 2u - 3v। इसके ऊपर है क्वेश्चन मार्क। 2u - 3v। देखिए 2 अपनी जगह, v की जगह वैल्यू पुट कर ले 3i + 4j, -3 अपनी जगह, v की जगह वैल्यू पुट कर ले 4i - 5j। अब इस तरह करिए, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर ले 6i + 8j, -3 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर ले -12i + 15j। 6i - 12i इससे आएगा -6i, इससे आएगा +23j। इससे ये पार्ट क्या हो चुके हैं? कंप्लीट। अब हमारे लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, डिफिनीशन आ रही है ज़ीरो वेक्टर की। ये डिफिनीशन है ज़ीरो वेक्टर, या इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। ओके, द ज़ीरो वेक्टर, जो ज़ीरो वेक्टर है, और या इसको आप नल वेक्टर भी बोल सकते हैं, इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल O, इसके ऊपर एरो साइन, एंड डिफाइन एज, प्लेन में डिफाइन कर रहे हैं। ये नल वेक्टर होगा, इसका फर्स्ट कंपोनेंट भी ज़ीरो होगा, सेकंड कंपोनेंट भी ज़ीरो होगा। यही हमने उधर भी बताया था, लेकिन उधर ज्योमेट्रिकली हमने बताया था, इधर प्रॉपर एनालिटिकल बता रहे हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? एक और डेफिनेशन आ रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। क्या डेफिनेशन है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ, ओके, लेट अस कंसीडर कर ले, वी हैव अ वेक्टर, हम एक वेक्टर ले रहे हैं, वी हैव अ वेक्टर u जिसको कुछ इस तरह है xi + yj। देन मैग्नीट्यूड को डिनोट किया जाता है इस तरह,
हमने उधर बताया है आप लोगों को। तो एक्स आई प्लस वाई जे के ऊपर एप्सिलूट आएगा। मैग्नीट्यूड कैसे कहते हैं कि आई के कंपोनेंट का होल स्क्वायर आएगा प्लस लगाएंगे जे के कंपोनेंट का क्या होगा, इसको हम बता भी चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो सेम इधर भी है लेकिन आई जे कंपोनेंट की सूरत में है। इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से लेंगे, एफ यू इक्वल टू 2i माइनस 3j क्या कहते हैं, दिन फाइन कर ले यू एप्सिलूट। बड़ा आसान है सर, इसके ऊपर एप्सिलूट डालोगे 2i, ये 2i लिखा हुआ है माइनस 3j। ये देखिए हमने क्या कहा कि x का स्क्वायर, ये x है, इसका स्क्वायर हो गया। ये देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, इधर प्लस लगा ले, इसके साथ माइनस लगा ले, तो इसका मतलब है कि y कंपोनेंट की वैल्यू स्क्वायर आ जाएगी। तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 और माइनस 3 का स्क्वायर आता है 9, तो रिज़ल्ट टोटल क्या निकला 13 स्क्वायर रूट। ये था अपना टोटल हमने लेक्चर डिलीवर किया। ठीक है, थोड़ा लेंथी बना लेकिन कोशिश करें इसको ताकि आप सही तरह से आपको टॉपिक क्लियर हो जाए।